आलमगीर जी, इस बार अगर बात की जाए चौथी सालगिरह पर आप लोग क्या तोहफा देंगे? तो युवाओं को शिकायत रहती है कि एजेंसी की गड़बड़ी सामने आती है, लेकिन आप लोग सख्त कार्रवाई उस पर नहीं करते हैं, ब्लैक लिस्टेड नहीं करते हैं। अभी तो लाठियां खाने की नौबत है। आप लोगों ने कहा भी था कि जैसे ही शीत सत्र खत्म होगा हम बैठक करके जेएसएससी एग्जाम हो या जो परीक्षाएं लंबित है उनको लेकर हम लोग परीक्षा ले रहे हैं। मंत्री जी, आपके विभाग का एक डाटा आया था कि आपके विभाग की कई योजनाएं पिछले 5 सालों से पूरी नहीं हुई। पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जो योजनाबद्ध में जो राशि होती है वो खर्च नहीं कर पाए। युवाओं को थोड़ी नाराजगी है आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों ने जो वादा किया था, विपक्ष भी उस पर सवाल खड़े करता है। जो 5 लाख नौकरियों का वादा था, तो वहाँ थोड़ी सी युवा असंतुष्ट हैं। आप चूंकि संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, तो सदन में ये जो 5 दिनों का कार्यकाल रहा, जनहित के मुद्दे बहुत नहीं उठ पाए। नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में हेमंत सरकार अपने 4 साल पूरे करने जा रही है और इस मौके पर हमारे साथ ग्रामीण विकास मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम जी हमारे साथ हैं। आलमगीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आलमगीर जी, आप लोग 4 साल पूरा करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, 29 दिसंबर को हेमंत जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार की 4 साल पूरी होने जा रहा है और 4 सालों में गठबंधन की सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में कई ऐसे महत्वपूर्ण काम किए हैं। ऐसे तो मेरे बातों से हम कहेंगे जो ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है। अगर इन 4 सालों को अगर हम समीक्षा अगर हम करते तो हमें देखने मिलता है कि हमारी सरकार जो है 2019 29 दिसंबर का जो है शपथ लिए थे और अपने विभाग और कैबिनेट पहला दिन के बाद जो हुआ था 2020 और 2023 खत्म होने जा रहा है, 4 साल ही होगा। 4 सालों में 1.5 से 2 साल करीब कोरोना महामारी से हम लोग त्राही रहे। सिर्फ हमारे प्रदेश नहीं, पूरे देश दुनिया भी रहा। और उस समय सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। एक तरफ था कि हमारे यहाँ के नौजवान भाई बहन बुजुर्ग सब लोग बाहर रोजगार करने गए थे, उसको लाना, उसको रोजगार देना, उसका मरहम पट्टी लगाना, उसको सही समय पर खाद्यान्न पहुंचाना, हर दिशा में हम लोगों ने बेहतर काम किया है। यहाँ तक कि ट्रेन से लेकर हवाई जहाज से लोगों को लाने के काम किया गया है। हर जगह सड़क पर जिस शिल्पेश के तहत दीदी किचन योजना चलाकर लोगों को खाद्यान्न देने के काम किया, पंचायत में देने के काम किया। और सबसे बड़ी दिक्कत था कि लोग जो वहाँ से लौट कर आए और बेरोजगार हो गए, बेरोजगारों को कैसे करके रोजगार दिया जाए। और विशेष करके जो लोग रोजगार के लिए जाते हैं, अधिक से अधिक लोग जो हैं वो गांव के होते हैं। तो हम लोगों ने उसी सिचुएशन में हम लोगों ने जॉब कार्ड देने के काम किया, लोगों के सामने रोजगार देने के लिए। उसी समय ग्रामीण विकास माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी के नेतृत्व में हम लोग 5 योजना का शुरुआत किए थे। एक योजना बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोग चलाए थे, दिसंबर पितंबर योजना चलाए थे, दीदी योजना चलाए थे, फूलो जानू आशीर्वाद योजना चलाए थे। और इस योजना के तहत लोगों को रोजगार देने का भी हम लोग ने काम किया। कोरोना काल के समाप्ति के बाद जो हमें महसूस हुआ, हमारी सरकार को महसूस हुआ, माननीय मुख्यमंत्री को महसूस हुआ, उन्होंने सोचा कि हम झारखंड में नई सरकार के गठन और जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद को निश्चित तौर पर दिल में गहराई में हम लोग रखकर कैसे आगे बढ़े। तो सरकार आपके दौर के कार्यक्रम का हम लोग शुरुआत किया। आलमगीर जी, इस बार अगर बात की जाए चौथी सालगिरह पर आप लोग क्या तोहफा देंगे आम जनता को? तो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हम लोग गए।
पहली बार 2021 में, और वहाँ पर जाकर हम लोग ने देखे कि गांव के तमाम जो लोग एप्लीकेशन जो आ रहा था वो अधिक से अधिक जो एप्लीकेशन था वो एप्लीकेशन आपका था वृद्धा पेंशन, सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। और मैं धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो हम लोग बैठकर वो जो उन्होंने निर्णय लिया कि हम सर्वजन पेंशन हम शुरुआत करेंगे। एक महिला की विधवा होने का कोई उम्र नहीं होता है, उसको हम लोग शिथिल करने की काम किए। 40 साल का जब विधवा का उम्र होगी तभी उसको पेंशन मिलेगा। एक परिवार के विकलांग बच्चा जिस 12 साल, 14 साल, 15 साल हो गया, उसको जब तक 18 साल नहीं होगा तब तक उसको नहीं मिलेगा। ये सारे बंधन, और जो लोग आय इनकम के पचड़े में सालों सालों तक उसका वृद्धा पेंशन, सुरक्षा पेंशन नहीं हो रहा था, उसको भी हम लोग ओपन कर दिया कि कोई भी आदमी अगर अप्लाई करे 60 साल के ऊपर, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, उसको हम लोग देंगे। तो मुझे लगता है कि ये पूरे देश में एक ऐतिहासिक निर्णय जो हम लोग वृद्धा पेंशन देने का काम करेंगे। आपको याद होगा कि बिहार के आने के बाद 20 सालों में 20 लाख लोगों को पेंशन मिला करता था, और हम लोगों ने 4 सालों में 36 लाख लोगों को जोड़ने के काम किया। उसी तरह हम लोग ग्रीन कार्ड हम लोग ने देने की काम किया है। हम लोगों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर बनाया जाए। सड़क तो बनती थी, लेकिन सड़क दोबारा रिपेयर नहीं होता था, मरम्मती नहीं होता था। हम लोगों ने 15,000 किलोमीटर सड़क बनाने का काम किया, ताकि गांव के जो किसान है, गांव के लोगों को जो रोजगार नहीं मिल रहा है और किसानों का अपना फसल का जो मूल्य होना चाहिए वो उसको प्राप्ति नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग कनेक्टिविटी पर बहुत जोर दिए। आज हर गांव में, हर मोहल्ला में आज सड़क हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं। और इसी तरह अचीवमेंट अगर देखा जाए इस 4 सालों का, तो निश्चित तौर पर हम लोगों ने कई ऐसा योजना हम लोग बनाए। एक सड़क तो हम सड़क बना रहे हैं, दूसरी तरफ हम सोच रहे हैं कि गांव के हर आदमी के पास साधन नहीं है कि वो शहर की ओर आए, हॉस्पिटल आए, ब्लॉक आए। उसके लिए हम लोग ने मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना के तहत एक योजना चलाने की काम किया। अभी हाल में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हम गए थे खूंटी। हम लोग के कार्यक्रम समाप्त करने के बाद सीएम साहब से सबको आग्रह किया, हम लोग से आग्रह किया कि कुछ जो है पर संपत्ति वितरण किया। जब वहाँ पहुंचे तो खाली गाड़ी दिखाई दिया, ट्रैक्टर, बोलेरो, स्कॉर्पियो, वो जो आजकल एक वैन, मेटाडोर टाइप का वैन होता है, वैन। तो 2-3 आदमी को हम पूछने के काम किए, पूछे ये जो वैन आप लिए, वैन कहाँ चलाइएगा? बोले गए सर हम किसान हैं, हमारे यहाँ जो सब्जी होता है वो सब्जी के लिए हमें बहुत आदमी का इंतजार करना पड़ता है, तो हम इसलिए लिए कि सब्जी हम अपना तो जो हमारा खेत से उगता है और गांव का कुछ लेकर हम सही टाइम पर मार्केट में हम बेचेंगे, 2 टका हमको ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह का एक गाड़ी लिया हुआ था स्कॉर्पियो, उनसे भी हम पूछे तो बोले कि सर पहले हम गाड़ी चलाते थे, आज हमारी अपनी गाड़ी हुआ। तो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत सरकार ने जो लोगों को सरकारी हो चाहे बेसरकारी योजना बनाकर, कार्यसूची बनाकर उसको जोड़ने का जो काम किया, यह सराहनीय कदम हुआ। आज हमारा इस क्षेत्र में, पूरे झारखंड में अगर हम देखते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र से अधिक जो बच्ची जो है 8 क्लास पढ़ा, 9 क्लास पढ़ा, उसके बाद ड्रॉप कर जाता था, बच्चे और आगे नहीं बढ़ते थे। परिवार के लोग सोचते थे कि 2 बच्चा है, उसको पढ़ाने में बहुत खर्चा हो रहा है, अब बेटी का तो शादी कराना है। लेकिन सरकार ने फिर एक नई योजना लाए, आपका सावित्रीबाई फुले किशोरी आशीर्वाद योजना, हम लोग चलाने के काम किया। आज 9 लाख, 8 से 9 लाख हम जो है बच्ची को जोड़ने के काम किया। एक जगह हम लोग गए हुए थे तो सारे बच्चे को माननीय मुख्यमंत्री जी पूछ रहे थे, ये बताओ सबको सावित्री तुम लोग को मिल रहा है कि योजना से फायदा हुआ कि नहीं, सावित्रीबाई योजना से। एक बच्ची ने कहा कि चुपचाप थी, तो फिर उसको दोबारा पूछा गया तो बोले नहीं हमको नहीं मिला, हमारा बहनों को मिल रहा है। तो यह सॉर्ट आउट हुआ कि उस परिवार में 2 बच्ची को मिल रहा था लेकिन तीसरी को नहीं मिला। उसी दिन आकर तीसरा दिन कैबिनेट था, उसको हम लोग संशोधन किए कि अगर उस परिवार में 3 या 4 बच्चे हैं, लड़का नहीं है,
तो उसको भी हम लोग पेंशन देने की काम किया। मंत्री जी, आपके विभाग का एक डाटा आया था कि आपके विभाग की कई योजनाएं पिछले 5 सालों से पूरी नहीं हुई है। लगभग 9,28,000 ऐसी योजनाएं हैं जो अभी तक अधूरी हैं। तो आप लोग जितनी योजनाएं ला रहे हैं, ठीक है, आम लोगों को फायदा मिल रहा है, युवाओं को फायदा मिल रहा है, लेकिन अधूरी योजनाएं भी बहुत सारी हैं। देखिए, अधूरी योजना नहीं है। कोरोना काल की कुछ योजना जो था वो योजना पहले ही अधर में लटक गया था। दोबारा बहुत कोई अपीयर हुआ, बहुत कोई अपीयर नहीं हुआ। कोरोना काल के 2 साल हम लोग का कोई काम नहीं हो पाया था, तो उसी को हम लोग रिटेंडर करके देने में हम लोग का ये हो गया। लेकिन आज के दिन में वो नहीं है, वो पहले का है। आज तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण विकास का पैसा हम लोग खर्चा कर पाए, और आज रोड और ये क्या बोलते हैं पैकेज जो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के बना रहे हैं, उसमें कहीं कमी नहीं है। हम लोगों ने किसानों के लिए तो बिरसा खूब योजना लिए हैं, ताकि किसानों का जो सब्जी ये मैंने कैसे कर उत्पन्न कर गए छोटा छोटा किसान। तो अब पहले क्या जो है, हमने कहा कि इसको 2 स्टेज में आपको करना पड़ेगा। 2000 से 2021-22 तक उस समय हमारा योजना काफ़ी पीछे रहा, लेकिन फिर हम लोग ने रिटर्न 2022 के बाद हम लोग जो शुरुआत की है 21 के बाद, तो वो रिटर्न हम लोग के लिए बहुत अच्छा हुआ है। और पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जो योजनाबद्ध में जो राशि होती है वो खर्च नहीं कर पाए। चलिए, कोरोना काल में तो नहीं हो पाया, ये हम समझ सकते हैं, लेकिन अभी आप लोगों को 1 साल मौका मिला, तो इस साल क्या रहेगा, क्या रहेगी इस साल? देखिए, इस साल तो जितना है हम लोग जो कल्याणकारी योजना जो लिए हैं घर घर तक पहुंचाने के लिए, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ये बेहतर से बेहतर हम बनाएंगे। और हमारे अंतिम साल अब शुरुआत होने वाला है। अगर हमारी सरकार लौट कर आती है, लेकिन हम लोगों ने जो प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलने के कारण जो आवास का शुरुआत की है, 3 साल तक लगातार 8.5 लाख लोगों को हम देने की काम करेंगे जी। अगर हमारी सरकार लौट कर आती है, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग दोबारा सरकार बनाएंगे, तो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिट्टी का मकान या बेचात मकान में रहने वाला गरीब असहाय को हम लोग सभी को मकान देने के काम, अब आवास देने के काम हम लोग करेंगे। चलिए, दूसरी बात क्या है कि हमारा विजन है कि आने वाले दिनों में जो हम और आप सबको ही कहते हैं, ये देश जो है गाँव में बसते हैं, प्रदेश भी गाँव में बसते हैं, गाँव के 80% लोग गाँव में रहते हैं, उसके विकास हमको करना चाहिए। उसके आर्थिक विकास कैसे हो, वो कैसे मुख्यधारा से जुड़े, उसके लिए जो हम लोग ना अभी कनेक्टिविटी पर जोर दिए हैं। अब सिंचाई पर हमारा जोर रहेगा। हम चाहते हैं कि आज के युग में, इस सेंचुरी में बिजली का एक बहुत बड़ा आगे बढ़ाने के लोग। और झारखंड में तो 90% खेती अभी भी बारिश के भरोसे होती है, ये एक बड़ी चुनौती है। तो ये चुनौती है। हम लोग ने कहा कि आगे वाले समय में हम लोग जिस तरह सर्वजन पेंशन हुआ, अबू आवास हुआ, बच्चियों को पेंशन देना, यहाँ के बच्चे को बाहर भेजना, ये सब तो काम करा रहे हैं। लेकिन हमारा अगले मिशन जो रहेगा, इस साल से शुरुआत जो होगा, इरिगेशन पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ दें, ताकि युवाओं को थोड़ी नाराजगी है आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों ने जो वादा किया था, विपक्ष भी उस पर सवाल खड़े करता है, जो 5 लाख नौकरियों का वादा था, तो वहाँ थोड़ी सी युवा असंतुष्ट है। हाँ, निश्चित तौर पर आपने ये बात सही कहा है। उसमें हम मानते भी हैं कि युवाओं का जो आशा और भरोसा जो हमारे पास रखा है, उसका थोड़ा कमी आई है। लेकिन हम विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारा कर्मसूची में हमारा जो प्लान चॉक आउट किए हैं उसको लेंगे। आप देखे होंगे कि हम लोगों ने नियोजन नीति बनाकर एक नहीं 14 एडवर्टाइजमेंट निकाले थे, लेकिन उसमें क्या हुआ कि कोर्ट का निर्णय, हाई कोर्ट का, उस निर्णय से हम लोग नहीं कर पाए। 19 के 32 के खतियान के तहत यहाँ के लोगों को 3rd और 4th ग्रेड में रोजगार देने की बात हम लोग किए थे, वो भी हमरा लौट कराया, फिर दोबारा हम लोग पारित करके भेजे। लेकिन मायूस की कोई बात नहीं, हम नौजवान से इस बात को नहीं, अब तो बहुत कम वक्त बचा है, ये चुनौती है। आपको चुनौती है, लेकिन 29 तारीख को फिर हम लोगों ने कम से कम 8 से 10 हज़ार लोगों को जोड़ने के काम करेंगे। 29 तारीख को नए रोजगार देने के काम करेंगे। अगर आप देखा जाए, प्राइवेट सेक्टर में करीब करीब हम लोग ने 40 से 50 हज़ार लोग को जोड़ने के काम किए हैं, और जो लोग अनुबंध था उसका भी हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। कुछ ऐसा लायबिलिटीज विगत सरकार ने हमें झेल देकर गया है, उस लायबिलिटीज को हम लोग पूरा करेंगे। इसका प्लान चॉक आउट हो गया है, और मैं समझता हूँ
कि आचार संहिता लागू होते होते बहुत कुछ साफ दिखाई देगा। फिर पार्लियामेंट के बाद आचार संहिता खत्म होगा तो उस समय भी कुछ दिखाई देगा। और मैं समझता हूँ कि जिस दिशा में हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ के नौजवानों का सबसे ज़्यादा बेकार जो बैठे हैं पढ़े लिख कर, उनको रोज नहीं, अभी तो लाठियां खाने की नौबत है। आप लोगों ने कहा भी था कि जैसे ही शीत सत्र खत्म होगा हम बैठक करके जेएसएससी एग्जाम हो या जो परीक्षाएं लंबित है उनको लेकर हम लोग परीक्षा ले रहे हैं। अभी हम अब डेट कल निकाल दिए 16 या 18 को हम लोग निकाले हैं, उसको तो हम लोग लेने जा रहे हैं। उसमें क्या हुआ था, एक बार 7.5 लाख एप्लीकेशन आया था, लेकिन एक साथ 7.5 बच्चे को बैठाना मुश्किल था, ट्रांसपोर्टिंग का मुश्किल था, इसीलिए हम लोग उसको एक्सटेंशन करके 2 डेट में हम लोग किए हैं, उसमें कराने जा रहे हैं। तो युवाओं को शिकायत रहती है कि एजेंसी की गड़बड़ी सामने आती है लेकिन आप लोग सख्त कार्रवाई उस पर नहीं करते हैं, ब्लैक लिस्टेड नहीं करते हैं ऐसी एजेंसी। ऐसा नहीं है। देखिए अब जैसे कैंसिल हो गया तो हमको लगा कि 7.5 लाख बच्चों को बैठाना, एग्जाम लेना, कॉन्डक्ट कराना मुश्किल है, इसीलिए हम लोगों ने समय लिया और 1 महीना, ज़्यादा नहीं 1 महीना में हम लोग उसको करने का काम किया और 2 डेट किए जो उसको आधा करके करेंगे। इसी तरह आप चूंकि संसदीय कार्य मंत्री भी हैं तो सदन में ही जो 5 दिनों का कार्यकाल रहा, जनहित के मुद्दे बहुत नहीं उठ पाए। देखिए जनहित के मुद्दे और विधानसभा को संचालन करने का दोनों का दायित्व होता है। जिस तरह सत्ता पक्ष का होता है उसी तरह विपक्ष का होता है। विपक्ष का काम होता है कि जो कमी है सरकार की उस बात को उजागर करने के लिए, लेकिन उजागर करने के बाद अगर सरकार नहीं करता तो सरकार की दायित्व बनता है और आने वाले समय में जो चुनाव होता है वही जो विपक्ष उसको बुलाने के काम करते हैं। लेकिन विपक्ष क्या करता है, विपक्ष एक बात करके आकर बेल में खड़े हो जाते हैं। उनका दायित्व क्या है, ये कहते हैं कि विपक्ष जो होता है सरकार का आईना है, तो आईना का मतलब उसको चेहरा दिखा देना है, यानी आपके ये कमी है, आप इसको कब तक कर रहे हैं, जवाब दें। जवाब हम सटीक नहीं देते हैं, तो इसीलिए लोकतंत्र में 5 साल में चुनाव होता है, वही हमारा कमियां गिन कर ले जाकर जनता के बीच में रखते हैं। लेकिन ये लोग तो विश्वास करते हैं जो हाउस को बाधित करेंगे तो मेरा काफ़ी नाम होगा। इसलिए हम चाहेंगे कि जो हुआ सो हुआ, जनता हमें उनकी क्षेत्र का विकास के लिए, उनके काम के लिए पूरे विश्वास के साथ 5 साल के लिए हमें चुनते हैं, उन पर हमें खर्रा उतारना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष का विधायक हो चाहे विपक्ष के विधायक। इसलिए हम चाहेंगे कि आने वाले समय में हर पल हर समय हर विधायक को, हर सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक पल भी गंवाना चाहिए, अच्छा काम करके जनता के बीच में जाना चाहिए। चलिए आलमगीर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम जी। इनका कहना है कि ये 4थी वर्षगांठ है सरकार की और कई चुनौतियां हैं जिन्हें इस बार इन्होंने पूरा करने का लक्ष्य रखा है। युवाओं की नौकरियों से लेकर विकास के कार्य भी पूरे किए जाएंगे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। एक ही जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी।